हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार सॉल्व पेपर है आपका। ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित केवल प्रश्न सेट 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने 2 सॉल्व कर दिए हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। हम पहले करते हैं बहुविकल्पी से स्टार्ट। तो बहुविकल्पी में देखिए पहला क्वेश्चन दिया आपको, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अगर आप देखोगे 144 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे। 2 सच्चे 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया, 2 9 18। अब 2 से नहीं आएगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। तो यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4, यही तो आ रहे हैं। तो 2 की घात कितनी आएगी, 4। 3 कितनी बार आया, 2 तो 3 की घात कितनी जाएगी, 2। तो अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, तो घात कितनी है, 4 + 2 यानी 6 घातों का योग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें क्या दिया है कि x³ + ax² + bx + c एक शून्यांक -1 है, तब अन्य दो शून्यांकों का योग है। तो हमारे पास क्या दिया है, x³ + ax² + ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये bx + c। यहाँ पे एक शून्यांक -1 दिया गया हमारे पास। कितना दिया, -1। तो हम क्या करेंगे, x = -1 यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा, तो ये हो गया -1 का क्यूब प्लस ये a × -1 प्लस ये b × -1 और ये प्लस का c हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 ही आएगा। इसमें करेंगे -a, ये -b और ये +c। ये जो पूरा होगा ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होंगे हमारे। किसके बराबर होंगे ये होंगे हमारे 0 के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल निकाल के हमें बताना है। ठीक है, अन्य शून्यांकों के गुणनफल। तो देखिए हम क्या करते हैं, अन्य शून्यांक यानी हमारे पास a - b, हम क्या करते हैं c बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं। c बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 को इधर भेजोगे प्लस का हो गया है ना, इधर आके प्लस माइनस माइनस, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है इसमें, हमारा सी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसमें क्या दिया, px = x² - 9 दिया गया है के शून्यांक हैं। तो अगर आप देखोगे x² - 9, x² - 9 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो a² और ये 3 का स्क्वायर b² हो गया। इसको हमने 0 के बराबर रखा, तो a + v और a - b = 0। तो क्या होगा, एक बार प्लस का 3 हो जाएगा, एक बार माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए +- 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, प्लस माइनस, पहले प्लस का फिर माइनस का, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है ए वाले में, और सब में तो अलग अलग दिए 0 दिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो 4 में क्या दिया हमें, 16x² दिया, ये प्लस 36y² दिया है, -48xy दिया है। इसमें क्या बोला गया है कि x बराबर 11 है और y बराबर 7 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला बना के सॉल्व कर लेंगे, जिससे आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 16 को लिखा हमने 4x का स्क्वायर, 36 लिखा हमने 6y का स्क्वायर, चौथा क्वेश्चन है ये, और इसको लिखा हमने 2ab यानी कि 2 × 4x × 6y। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा 4x - 6y का स्क्वायर। अब रख दो यहाँ पे x बराबर क्या रखना हमें, 11 रखना है, और y बराबर कितना रखना हमें, 7 रख दो यहाँ पे। तो यहाँ रखते हैं हम x, ये 11 तो 4 × 11 हो गया, y की जगह 7 का स्क्वायर, 11 चौक 44 और 6 सत्ते 42, 44 में 42 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, इनको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको अब, देखो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, 4 तक हो गया। 5 में देखो क्या दिया है, 5 और ये x माइनस 5 और ये दिया है x प्लस 5 बराबर में 55, ठीक है, यही तो है। अब यहाँ पे देखो 5 का गुणा हो रहा है, उधर आके भाग हो जाएगा, तो x माइनस 5 और ये x प्लस 5 हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 से 11 बार कट गया, ये a प्लस बी ए माइनस भी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर में 11। तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर 25 बराबर 11, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये 36 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा 36, तो 36 किसका होता है, 6 का, तो ये प्लस माइनस के 6 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। देखो प्लस माइनस का 6 दिया है क्या, प्लस माइनस 6, ये रहा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया, समीकरण 2x, 6 में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18, दूसरा दिया x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 2। अब हम किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं, चाहे आप x का मान निकाल के इसमें रख दो, चाहे इसमें गुणा कर लो आप, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, अगर हम गुणा करेंगे तो इसमें हम क्या है, x को 2 बना लेते हैं, तो इसमें हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x, 2 का इसमें होगा 2 दूनी 4y और ये 2 दूनी 4, समीकरण ये 3 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 1 को रख लेंगे, समीकरण 3 व 1, 3 क्या हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है, और ये हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण कौन सा 3, ये समीकरण 1, इनको क्या करेंगे, घटा देंगे हम, घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 2x से 2x कट गया, 4 और 3 माइनस का 7y, 18 और 4 माइनस का 22 हो जाएगा, ये वो सॉरी 18 में से 4 घटाएंगे ना तो ये 14 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से ये वाला माइनस कट गया, 7 का गुणा हो रहा है, जरा के भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो y बराबर हो जाएगा 2। अब y का मान निकाला है तो x का भी निकाल सकते हैं हम, किसी भी एक समीकरण रख दो, हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, चलो 2 में रखने पर y बराबर 2, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, ये था ना x माइनस 2y, x माइनस 2 गुणा 2 और बराबर में 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 2, तो इधर आके 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, x का मान 6 आ गया, 6 x बराबर 6 y बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा फिट बैठ रहा है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है ना आपको ये। अब देखिए आगे वाले सॉल्व करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को हम। अब देखो 7वें में क्या दिया हमें, 7वें में बोला गया हमसे कि दो बिंदु पी एक्स माइनस 1 और 3 2 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो बिंदु क्या हमारे पास है, पी दिया है एक्स कोमा माइनस का 1, ठीक है, और ये दिया, ये भी पी दिया, ये 3 कोमा 2 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे पहले, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x और y1 बराबर माइनस का 1, फिर ये x2 बराबर 3 और y2 बराबर 2, तो इसमें हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
और बीच की दूरी हमें इसमें दी गई है 5 पहले से ही। देखो यहाँ पे ये बीच की दूरी कितनी है, 5 दी है। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू x2 माइनस x1। x2 कितना है 3, x1 कितना है x, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 3 गुणा एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, 5 बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब ये रूट तो हट ही गया हमारा यहाँ से, क्योंकि इधर आके स्क्वायर कर दिया ना मैंने, तो रूट हमारा हट चुका है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या हो गया ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 हो गया ये। ठीक है, तो ये 5 पंजे 25 बराबर 9 9 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। हम क्या करेंगे 25 को उधर ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 माइनस का 25 हो गया इधर आके बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x 25 में 18 आएगा तो माइनस का 7 आएगा बराबर में 0। अब गुणा करने के साथ जोड़ने घटाने पे 6 7 एकम 7 और 7 में देख जाएगा 6 बराबर में 0। एक्स माइनस इसमें से कॉमन लिया हमने, एक्स माइनस 7 बचा प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 7 बराबर में 0। अब पूरे में क्या कॉमन आया, ये एक्स माइनस 7 बचा क्या, ये एक्स प्लस 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे एक्स माइनस 7 बराबर 0 रखा तो इधर आके प्लस 7 आ गया, और यहाँ पर हम रखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो इधर आके माइनस 1 आ जाएगा। या तो माइनस 1 होगा आंसर या 7 होगा, देखते हैं उसमें ऑप्शन में। तो माइनस 1 नहीं दिया 7, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके क्लियर। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, हमें ये आकृति दी है, सारी वैल्यू दी है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, त्रिभुज APB और त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, त्रिभुज CPD ले लिया। तो इसमें देखो क्या होगा यार, इसमें AP बराबर मतलब AP अपॉन क्या होगा, AP अपॉन AD होगा। ठीक है, AP अपॉन AD सॉरी AP अपॉन PD, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये हो जाएगी PD बराबर। तो AP कितना है यहाँ पे 6 और PD कितना है 5, तो 6/5 हो गया ये। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा BP, ये वाला ये हो जाएगा BP अपॉन BP और अपॉन कितना हो जाएगा ये CP या PC। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी, BP कितनी है, BP है 3 और CP हमारे पास कितना है 2.5। ठीक है, क्योंकि AP अपॉन PB बराबर ये क्या होंगे BP अपॉन CP, क्यों है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल APB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल CPD। एंगल APB बराबर एंगल CPD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। ठीक है, 50 इधर 50। ठीक है, तो जो त्रिभुज APB होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज CPB के सर्वांगसम होगा ये। ठीक है, किससे, ये SAS के नियम से होगा। ठीक है, SAS नियम आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D। जो एंगल A है यहाँ पे वो एंगल किसके बराबर हो, D के, जो एंगल होगा वो एंगल D हो जाएगा। तो ये भी 30 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम सभी का सम करेंगे, जब तीसरी आप निकालोगे एंगल PBA बराबर, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हमारे पास 50 और ये प्लस 30, हमारे पास तीसरा निकल के आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो ये हो गया 180 में से 80 आएगा तो 100 डिग्री आ गया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 100, तीसरा वाला, यानी कि 50 30 ये कितना आ जाएगा 100।
इस तरह से सभी एंगल्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे दिया गया है? 9 में बोला गया है कि दिया है कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ एंगल ए बराबर 30, एंगल सी बराबर 50, ए बी बराबर 50 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, डी बराबर 7.5, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो हमने ऐसे करके ये दो ट्रायंगल बनाए इस तरह से, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल हमने ये बनाया। सर्वांगसम बनना है तो दोनों एक जैसे होंगे। इनकी वैल्यू रखते हैं। इसको हमने कर लिया ए बी सी, इसको किया हमने ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। ये 30 डिग्री का, ये हमारा 100 डिग्री का और ये 50 डिग्री का। ओके, इनकी दूरी भी दी, ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली 7.5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और इनके कोण समान दिए थे, ये भी 100 है और ये भी 50। सर्वांग समान तो इनके कोण भी क्या होंगे? 100 समान होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके है? त्रिभुज डी एफ ई के। तो हम रखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन डी एफ बराबर ए सी अपॉन डी ई बराबर, ये हो जाएगा बी सी अपॉन एफ ई। तो ए बी कितना हमारे पास दिया? ये 5 दिया गया ए बी, ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। और डी एफ कितना दिया? 7.5। ए सी 8 है, डी ई हमारे पास है नहीं है, बी सी अपॉन ई एफ ये भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यू को ले लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो ये डी ई बराबर कितना हो जाएगा? जब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका इधर भाग हो जाएगा। तो 8 गुणा 7.5 बटे 5, 5 से कट जाएगा ये 1.5, यानी 15.75 होते हैं। और फिर ये 15 गुणा 8 में करें 15 अट्टे 120, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, ये भी 30 डिग्री का आएगा। एंगल ए बराबर एंगल डी, दोनों 30 के हो जाएंगे। तो एंगल बी बराबर एंगल एफ, जब दो हमारे पास आ गए तो बाकी किसमें माइनस कर देंगे, 30 माइनस 50, तो ये 180 माइनस कितना हो जाएगा? 80, तो ये कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। तो एंगल सी बराबर एंगल ई बराबर 50 डिग्री। तो आंसर कौन सा आना चाहिए हमारा? ये वाला आंसर आएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन। एंगल एफ 100 डिग्री, ठीक है, ये 100 डिग्री है ये हमारा। और डी हमारे पास 12 ये वाली निकली थी, ये रही 12, ये दोनों हमारे सही बैठ रहे हैं। कथन कौन सा सत्य है? बी वाला, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें दिया निम्न चित्र में टी पी बराबर टी क्यू केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार पी ओ क्यू। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ये फिगर बनना है हमारा। ये क्या है? ये समचतुर्भुज हमारा, ठीक है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री। हमारे पास दिया एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, इसमें दिया गया है एंगल पी ओ क्यू 110। तो एंगल ओ पी टी कितना होगा? ये क्या है? ओ पी टी ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ओ पी टी 90 डिग्री का, तो एंगल ओ क्यू टी ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो समचतुर्भुज का योगफल कितना होता है? समचतुर्भुज का योग ये होता है 360 डिग्री। तो कौन सी क्वाड्रेंट इसमें कौन सी बोलेगी प्रॉपर्टी? सम ऑफ समचतुर्भुज वाली की, ठीक है, चतुर्भुज के योग वाले की। तो क्या हो जाएगा इसमें? एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस, इसमें इसे बनाएंगे हम एंगल पी ओ क्यू, फिर एंगल ओ क्यू टी ऐसे करके एक फिर क्यू टी पी ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी बराबर 360 डिग्री। जो जो वैल्यू दी उसको लिख देंगे। ये दिया हमारे पास 110 प्लस ये 90 दिया गया है। ये पी टी क्यू हमारे पास है नहीं, ये तो निकालना, ये 90 दिया गया बराबर 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पे 290 आ जाएगा। ये 360
तो एंगल पी टी क्यू बराबर इधर आके 360 माइनस 290 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में 70 ये दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इसमें दिया चित्र, इसमें दिया गया चित्र में भाबिंदु ए स्पर्श पर रेखा एबीसी छेदिका खींची गई। ये तो एक एकदम रचना के अनुसार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा, पूरा जो एक लाइन पे जो बनता है वो कितना होता है, वो कितने डिग्री का होता है, ये होता है पूरा 180 का। तो ये 100 है तो ये भी, सॉरी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 100 डिग्री हो गया। अब पूरा हमें ट्रायंगल लेना है, मैं खाली एक्स वाला ही तो होता है ना, बी ए एक्स, हमें ये यहाँ पे बताना कितना आना है। तो पूरा 180 का होता है तो 100, 130 कितना हो गया 130, 130 में कितना जोड़ेंगे 50, तो ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। यदि tan a बराबर √13, tan b बराबर 1/10√3, तो tan a प्लस बी का मान होगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी का मान निकालना हमें। तो tan a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है tan a प्लस tan b, और ये 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो tan a कितना है √3 प्लस tan b कितना है 1/10√3, 1 माइनस tan a कितना है √3, और tan b कितना है 1/10√3। ये हमने मान रख दिया यहाँ पे। ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 लगाया, √3 लिया एलसीएम, √3 का √3 होगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1 बराबर 0, 3 और 1 4 √3। ठीक है, और 1 में से 1 गया 0, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। 0 का जब किसी में गुणा होता है तो कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन, ये 12 था, अब 13 वाला देखते हैं। ये रहा 13, cos a बराबर 4/5 है तो cot a का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कितना दिया, cos a बराबर 4/5। cos a बराबर होता है क्या हमारा, आधार बट्टे कड़ होता है। तो आधार कितना है 4 और कड़ कितना है 5, cot a निकालना है। तो हमारे पास आधार है, कड़ है, तो क्या नहीं है, लंब नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम तो लंब निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इनमें तो मैं डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करके बस इनके आंसर्स को लिखना है जल्दी से, तो इसीलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ। तो मैं कड़ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 पंजे 25, 4 के साथ 4 चौक 16, तो लंब रहा 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 किसका होता है 3 का, तो लंब कितना आ गया 3 आ गया। हमें मान निकालना है cot a का, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना आया 3 और आधार कितना था हमारे पास 4, 3/4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा ये। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद 14 वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा का मान है, cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, sec का अपोजिट क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कटेगा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन में 1 दिया है हमारे पास कि नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें दिया गया जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से आने वाले क्षैतिज रेखा तथा आंख से वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये बनेगा हमारे पास उन्नयन कोण। ठीक है, फिर 16 त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा 2πr। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आता है 17 में 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों का, तो उसको सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर है 17। अब 2 घनों के सिरे, जैसे ये 2 घन है, एक घन हमारा ये रहा, ठीक है, इस तरह से घन होता है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये घन है। 2 घनों के सिरे, इस यहाँ से ये घन और है हमारा, ये 2 घनों के सिरे हमारे मिला दिए गए ऐसे करके। ठीक है,
दो घनों को सिरों को क्या किया, मिला दिया गया है। तो दो घनों के सिरे मिलाएंगे, देखो इसकी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी 10 थी, तो जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी 10 + 10, इसकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई 10 है तो 10 ही रहेगी, ऊंचाई 10 है तो 10 ही रहेगी, खाली लंबाई में बदलाव होगा। इसमें बोला क्या गया है कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2, ये खाली ब्रैकेट में होता है, कितना होता है 2LB प्लस 2LB BH प्लस HL, ये ब्रैकेट है ओनली। तो 2 गुणा L कितना हमारे पास 20, तो 20 गुणा B कितना है 10, और BH है तो ये 10 गुणा 10, HL है तो ये 10 गुणा 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 20 दाई 200, 10 दाई 100, 20 दाई 200, तो कितना 2 2 2 1 3 और 2 5, 2 गुणा 500, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है हमारे पास, ये रहा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद आता है यदि एक्स आई वर्गित आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य एफ आई उनकी संगत बारंबारताओं के एक्स माध्य हो तो एफ एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 0, इनका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ताश के 52 पत्तों की गड्डी, एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के पान का इक्का ना होने की प्रायिकता ई है, तो ई के संभव परिणाम बताइए। देखिए 19वां क्वेश्चन, संभव ना होने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए ताश की गड्डी यहाँ करते हैं, इससे ये क्वेश्चन भी दिखेगा। तो हमारा है 19वां क्वेश्चन, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। पान का इक्का कितना है, पान का इक्का एक ही तो होगा, तो पान का इक्का 1 होगा। अब पान का इक्का ना होने की प्रायिकता बोला गया, पान का इक्का ना होने की प्रायिकता तो कितनी होगी, या तो 51 होगी या 52 होगी, क्योंकि टोटल 52 पत्ते हैं ना, एक घटाएंगे तो 51 या 52 इन दोनों में से होगी। तो इनके जो परिणाम निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि एक पत्ते की बात हो रही है, टोटल होते हैं 52, तो क्या कर देंगे 52 - 1, तो 51 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए 51 डी वाले में ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यादृच्छा चुने गए एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बोला गया है, तो इसमें जो आंसर आएगा 1/7 आएगा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 365 दिन 53 का लगेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 का आएगा, तो 1/7 आएगा हमारा, ठीक है। अब हम करेंगे खंडवा को, खंडवा वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए खंडवा में क्या दिया गया है, सभी खंड कीजिए, क्या किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 380 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मासा का 18 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मासा है ना वो ना तो लासा को विभाजित करेगा ना ही लासा मासा को विभाजित करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, नहीं में आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका सीधा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर खा वाला, देखिए क्वेश्चन नंबर खा का आंसर, खा में क्या बोला, यदि एफ एक्स बराबर ax³ - 3 a-1 x-1 का 1 शून्य 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना एफ एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ये ax³ - 3 a-1 x-1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 शून्य 2 दिया है, तो x वाला कितना रखेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x होगा वहाँ 2 रखेंगे, ये हो गया 2 की घात 3 -3 a-1, ये भी 2 -1 बराबर 0, तो 1 गुणा 2 की घात 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा सीधा यहाँ पे a-1 -1 बराबर 0, ये हो गया 8 6 का बड़ा करेंगे माइनस का 6 माइनस प्लस 6 माइनस का 1 बराबर, ये 8 में से 6 गया 2a, 6 में से गया 5 बराबर 2, 2a बराबर इधर आके कितना हो जाएगा -5,
ए बराबर हो जाएगा -5/2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम पीछे आंसर भी चेक कर सकते हैं, अगर दिए गए होंगे तो आपके पास होगा तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5/2 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर गा वाले को। देखो गा में क्या दिया, निम्न चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा यदि पी ए क्यू 30 है तो क्यू पी टी की माप ज्ञात कीजिए। क्या दिया, पी ए क्यू। जब ये 30 है तो क्यू पी टी कितना होगा, क्यू पी टी, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा क्या 30 डिग्री होगा। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्यू पी टी बराबर 30 डिग्री, इसका आंसर 30 हो जाएगा। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर घाघड़ी। इसको देखिए, ये थोड़ा सॉल्व करने के लिए है क्वेश्चन। इसमें दिया गया 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा बराबर में 2 sec थीटा। तो यहाँ से क्या लेते हैं, हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 1 - sin थीटा, हम क्या करते हैं इसमें से cos थीटा को एलसीएम और 1 - sin थीटा, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा। तो cos से cos कटेगा तो 1 - sin थीटा में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - sin थीटा का ही होगा। तो ये 1 - sin थीटा का हो गया। 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा कटेगा तो cos का cos में होगा तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा वाला क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन cos थीटा, और ये 1 - sin थीटा। यहाँ बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, और ये a - b, ऐसे ही तो होगा। ये थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, 1 - sin थीटा, ऊपर से देखो कॉमन ले सकते हैं 1 - sin थीटा को, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा 1 - sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, ये भी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + sin थीटा। ठीक है, नीचे cos थीटा और ये 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा कट जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस का sin थीटा कटेगा, एक और एक 2, 2/cos थीटा, 2/cos थीटा यानी cos किसका अपोजिट होता है, sec का, तो ये होगा 2 sec थीटा। यही प्रूफ करके लाना था। तो देखिए LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर डाडलिया वाला। ठीक है, कितना है, इसमें बोलेगा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 2 चौक 8, कितने काटे जाएंगे, 8 घन काटे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 घन काटे जा सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर डाडलिया वाले का, 8 घन काटे जा सकते हैं। अब हम 4 चम्मच वाले को सॉल्व करेंगे। ये दिया है हमारे पास, ये टेबल बनेगा, इसमें x ये आएगा 2, 4, 6, 10 और ये a + 5। यहाँ पर आएगा f 3, 2, 3, 1, 2, फिर आ जाएगा f × x, या 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 8, 6 × 3 = 18, 10 × 1 = 10, इनका कर देंगे तो 2 × a + 5 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा f, इनको जोड़ो, 3 2 5 और 3 8, 1 9 2 11, कितना आएगा 11, इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, 8 × 6 = 14, 14 10 24, 24 और 18, इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो 2a 2 पंचे 10, तो 52 हो जाएगा, यानी कि 2a + 52 आएगा। ठीक है, अब माध्य इसमें दिया गया, कितना दिया माध्य, माध्य बराबर देखो ये दिया 6, तो फॉर्मूला होता है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 6 सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 2a + 52, सिग्मा एफ हमारे पास 11, इसका भाग रद्द रखे गुणा हो जाएगा, 11 × 66 बराबर 2a + 52, तो ये प्लस का 2a इधर आके माइनस का 52 हो जाएगा,
तो 2a बराबर इसमें घटाएंगे, 6 में 2 गया 4, 6 में 5 गया 1, तो इधर आके भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ए बराबर कितना आ गया 7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे के क्वेश्चन नंबर 2 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।